नमस्कार, राम राम। दो अलग अलग विषय हैं, लेकिन केंद्र में दोनों के ही मजहब है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने कहा है 2 दिनों पहले कि उनकी जो पत्नी है भारतीय मूल की, जो कि अभी तक कथित तौर पर हिंदू हैं, वे उनके साथ चर्च जाती हैं और निकट भविष्य में वे ऐसा मानते हैं कि उनकी पत्नी जो है वो ईसाई धर्म को अपना लेंगी। जेडी वांस ने ऐसा क्यों कहा है, आप शायद जानते होंगे। नहीं जानते हैं तो समझ लीजिए, इसके पीछे दो बातें हैं, दो सत्य हैं। पहली बात तो यह कि किसी भी ईसाई अनुयायी के लिए यह बहुत साधारण सी बात है, बहुत सहज सी प्रक्रिया है कि अगर उसकी कोई जीवन साथी है और अन्य धर्मावलंबी है, हिंदू है या कोई और धर्म को मानने वाली है, तो बहुत अधिक संभावना इस बात की है कि उसे ईसाई बनाया जाएगा, उसका बपतिस्मा होगा, हालेलुया कराया जाएगा। दूसरी बात यह कि अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए जेडी वांस के लिए वैसा करना बहुत ही आवश्यक है। अगर उनकी पत्नी हिंदू रहेंगी तो उनके लिए भविष्य में राष्ट्रपति का पद जो है वह बहुत ही कठिनाइयों से भरा हो जाएगा, वह संभव नहीं हो पाएगा उनके लिए। इसलिए उन्होंने बड़ा ही सोच समझकर बहुत ही सुलझे हुए तरीके से इसे दूसरे रूप में प्रस्तुत किया कि वे जो हैं ईसाई धर्म का बड़ा ही आदर करती हैं, चर्च उनके साथ जाती हैं। चर्च जाती हैं या ले जाई जाती हैं, ये एक अन्य विषय है। कैसे उन्हें उनका ब्रेन वॉश किया गया होगा, यह एक अन्य विषय है। और उसका असली जो गोल है, जो अंतिम मंतव्य है, वह यह है कि उन्हें ईसाई बनना है एक दिन। ये अमेरिका है, अमेरिकी समाज है जो दुनिया भर को संदेश देता है मौलिक अधिकारों का, मानवाधिकारों का, धार्मिक स्वतंत्रता का, क्या कहते हैं उसको, सेक्युलरिज्म का। भारत के बारे में यही अमेरिका जो है रिपोर्ट जारी करती रहती है। भारत में मानवाधिकार उल्लंघन हो रहा है, जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके साथ अन्याय हो रहा है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, आदि आदि। ये सब बातें अमेरिका में बहुत प्रधानता से अमेरिकी रिपोर्ट जो है अमेरिका जारी करता है। जबकि सच्चाई ये है कि भारत में किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति को उच्चस्थ संवैधानिक पद पर बिठाया जाता है, बैठाने की बहुत पुरानी परंपरा रही है। एक नहीं अगणित उदाहरण है, दर्जनों उदाहरण हैं जो कोर्ट से लेकर के राष्ट्रपति पद तक गए हैं और अन्य पदों पर बैठते रहे हैं। हर जीवन के हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आप उठा करके देख लीजिए, आपको एक नहीं अनेक उदाहरण मिलेंगे। लेकिन इन सभी देशों में आप विरले गिने चुने लोगों को ही ऐसा पाएंगे। लेकिन उपदेश देने में उनसे आगे भला कौन हो सकता है, यह भी एक विचारणीय बात है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की महिला क्रिकेट टीम ने पिछले दिनों 7 बार की विश्व विजेता चैंपियन खिलाड़ी टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम को सेमीफाइनल में हराया और उस विजय की जो नायिका बनी वो जेमिमा रॉड्रिग्स नाम की एक खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज। जिस दिन से उन्होंने यह प्रदर्शन किया उस दिन से ही उनकी जो है प्रशस्तियां सारे अखबारों में चल रही हैं। पिछले 3 दिनों से अलग अलग कोण से, अलग अलग विचार से उनके बारे में लेख लिखे जा रहे हैं कि उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे वे अवसाद में चली गई थीं, कैसे टूट रही थीं, कैसे वापस लौटीं, कैसे यीशु मसीह ने उनकी सहायता की, कैसे उनकी प्रार्थना फलित हुई, आदि आदि। अखबार के जो मुख्य पन्ने होते हैं वहाँ लेख लिखे जा रहे हैं। पहले पन्ने में रिपोर्ट छप रही है, खेल के पन्ने में रिपोर्ट छप रही है, दिल्ली टाइम्स में रिपोर्ट छप रही है। आप जहाँ जाएं वहीं पर उनकी जो है प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हैं। लेकिन कमाल की बात है कि इससे पहले कभी किसी भारतीय खिलाड़ी के लिए, चाहे वह पुरुष खिलाड़ी हो या स्त्री खिलाड़ी हो, उनके बारे में इस तरह की कोई रिपोर्ट मैंने अपने जीवन में नहीं पढ़ी जो लगातार 3 दिनों तक प्रशंसा के पुल बांधे जा रहे हों। जबकि इससे पहले भी महिला टीम की खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किए हैं, एक से एक बढ़िया प्रदर्शन किया है, चाहे वो बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में हो। लेकिन उन सब के बारे में हमने कभी भी इस तरह की लंबी लंबी रिपोर्ट्स कई कई दिनों तक नहीं पढ़ी। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जेमिमा रोड्रिग्स के पिताजी जो हैं वो दिल्ली में, मुंबई में जिमखाना क्लब में इनके अपनी पुत्री के कारण उसकी सदस्यता वे पा सके थे
और वहाँ जाने के बाद जो है, जो कि उन्हें एक खिलाड़ी के तौर पर मिला था, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि वे चंगाई सभा कर रहे हैं। हालेलुया गैंग जो है वहाँ सक्रिय है, उनकी धर्म सभा हो रही है। जब यह रिपोर्ट पता सामने आई, तब उन्हें जो है उनकी सदस्यता वहाँ से समाप्त कर दी गई। तो आपकी यह सूचना के लिए एक छोटी सी बात जो है मैंने आपके सामने साझा की, ताकि आप हकीकत जान सकें कि हर जगह एक ही विचार, एक ही उद्देश्य से ये लोग काम करते हैं। और आपके सामने इस सत्य को भी रखते हुए मुझे कोई संकोच नहीं हो रहा कि इसी देश की एक अत्यंत ही सुप्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु जब ओलंपिक में खेलने से पहले भाग्य लक्ष्मी मंदिर गई थी पूजा अर्चना के लिए, तब उन्हें बहुत उपदेश दिया गया था और उन्हें बहुत तरह से जो है उनका उपहास किया गया था, मजाक उड़ाया गया था, उन्हें ट्रोल किया गया था। ये होता रहा है कि भारत में किसी भी ऐसे हिंदू खिलाड़ी को जो कि अपने धर्म को मानता है या मानती है, जब वह पूजा पाठ करने जाता है या मंदिर की परिक्रमा करने जाता है किसी ऐसी महत्वपूर्ण भिड़ंत से या किसी महत्वपूर्ण मैच से पहले, तब जो है उसे बहुत सहृदयता से, सहजता से नहीं लिया जाता है। लेकिन यही काम जब कोई अन्य धर्मावलंबी करता है, तब उसे महिमा मंडित किया जाता है। यह भारत का सेक्युलरवाद है, यह भारत का लोकतंत्र है, यही भारत की पत्रकारिता का आधार है, इसी से वह चलता है। आप इसे भली भांति जो है समझ सकते हैं। अगर आपने इस खबर पर गौर किया हो तो आप देख लें, पिछले 3 दिनों का अखबार उठा करके पढ़ लें। आपको हर अखबार में, अंग्रेजी अखबार, हिंदी तो मैं नहीं देख पाया हूँ, अंग्रेजी अखबार में मैं तो यही देख पा रहा हूँ कि जेमिमा रोड्रिग्स जी की बहादुरी और उनके कारनामों से जो है, उनकी प्रशस्तियों से पूरा अखबार जो है भरा पड़ा है। हर दिन उनके बारे में कोई ना कोई रिपोर्ट या कोई ना कोई चीज़ जो है छपती है, जिसमें एक नए रहस्य का उद्घाटन होता है कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय पत्रकारिता और वैश्विक जो दृश्य है वह किस तरह से चालित है, किस तरह से अपना जो है एजेंडा बनाता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति की बात आपके सामने मैंने रख दी। अगर यही स्थिति भारत में किसी व्यक्ति ने, किसी राजनेता ने अपने अन्य धर्म को मानने वाली पत्नी के साथ किया होता, तो अभी जो है यहाँ पर आग लग चुकी होती और उपदेश दिए जा रहे होते कि जो है देश में कोई भी सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है, रिपोर्टाज छपते अखबारों में, तमाम तरह के उपदेश जो है दिए जाते, आर्टिकल्स लिखे जाते, संपादकीय लिखे जाते। लेकिन चूंकि अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं और उनकी पत्नी जो है हिंदू हैं अभी तक कथित तौर पर, तो उनको ईसाई बना लेने में या उन्हें ईसाई धर्म में दीक्षित करने में किसी तरह की कोई गलती नहीं, कोई खराबी नहीं। वह तो होना चाहिए, वह तो सहज प्रक्रिया है। ये 2 बातें हैं, इन 2 बातों को आप समझिए। एक खेल का परिदृश्य है, दूसरा राजनीति का परिदृश्य है, लेकिन दोनों अपने अपने तरीके से चालित हैं। दोनों ये संदेश दे रहे हैं कि जो है यीशु मसीह का अगर फॉलोअर हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या केवल इस बात में है कि अगर आप राम को फॉलो करते हैं या उनके धर्मावलंबी हैं, उनके अनुयायी हैं, तो कुछ गड़बड़ी होगी उसमें, कोई पुंगापंथी होगी, कोई रूढ़िवादिता होगी, कोई हिंदुत्व जिसे हम कहते हैं हिंदुत्व का कोई मसला होगा, कुछ गंभीर होगा, कुछ तिलकधारी, कुछ शिखाधारी टाइप का कुछ कोण उसमें खोजा जाएगा और आपको उपदेश दिया जाएगा कि आप जो है ऐसा कर रहे हैं। ये स्थिति है आपके सामने भारत से लेकर के अमेरिका की। आप इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा कि क्या चल रहा है, कैसे जो है चीज़ों को, कैसे खबरों को, कैसे समाचार को अपने हिसाब से मोड़ा जाता है, कैसे उसे यह दिखाया जाता है कि नहीं यही अच्छा है, यही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद।